अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस अपने जानी खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तक़बिल जमहूरियत में है। बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमलावर है। गुज़िश्ता 2.5 साल से पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश की गई। रियासती इदारों और सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कहा गया पाकिस्तान चंद माह में दिवालिया हो जाएगा। उनका कहना था पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बालिग होंगे। आपको हम खबर दे रहे हैं लंदन से। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है, इसहाक़ डार का बयान। उन्होंने कहा अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। इसहाक़ डार का कहना था IMF के साथ मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश की गई। अमेरिका में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी के इल्जाम में एक पाकिस्तानी को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा में मुकीम 20 साला शाहजेब जदून को मॉन्ट्रियल से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने शाहजेब जदून की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा, शाहजेब जदून को न्यूयॉर्क में यहूदी मरकज में फायरिंग की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने मुलजिम पर दाइश की माली मदद करने की मंसूबाबंदी का भी इल्जाम आयद किया। अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है मुलजिम ने 7 अक्टूबर के करीब दहशतगर्द हमले की मंसूबा बंदी की थी। अमेरिका में दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी। कनाडा से एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साला शाहजेब जदून न्यूयॉर्क में यहूदी मरकज पर फायरिंग की मंसूबाबंदी कर रहा था। शाहजेब जदून ने दाइश की माली मदद करने की भी कोशिश की। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम ने 7 अक्टूबर के करीब दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी की थी। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं, कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के खतरात पैदा करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम दिफा शोहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहते हैं शोहदा ने वतन की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। इस दिन अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए। अफवाज पाकिस्तान के शेर समंदर, फिजा और जमीन पर इकबाल के शाहीन बनकर दुश्मन पर झपटे। लाहौर जिमखाना में चाय पीने का ख्वाब देखने वाला दुश्मन फरार हो गया। अजीम माओ के आंसुओं की कसम, बहादुर बेटों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। कि गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं, कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करती है। अफवाज पाकिस्तान के शेर बेमिसाल बहादुरी से समंदर, फजा और ज़मीन पर नारा तकबीर बुलंद करते हुए इकबाल के शाहीन बनकर दुश्मन पर इस तरह झपटे। लाहौर जिमखाना में चाय पीने का ख्वाब देखने वाला दुश्मन असलहा फेंक कर उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फरार हो गया। अपनी इन अजीम माओं के आंसुओं की कसम खाकर कहता हूँ कि हम उनके बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने कहा है मुल्क की सालमियत का दिफा जानते हैं, कौम की मदद से दहशतगर्दों को इबरतनाक इंजाम से दोचार करेंगे। कौम में इंतशार और मायूसी फैलाने वालों को भी शिकस्त देंगे। रियासत पाकिस्तान शोहदा की कुर्बानियों का समर है। कुर्बानियों का सिलसिला दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। आर्मी चीफ ने कहा सियासी नुक्ते नजर में इख्तलाफ को नफरतों में ना ढलने दें। मुल्क दुश्मन अनासर को जहां देखेंगे सरकोबी करेंगे। रियासत पाकिस्तान के अज़्म और शोहदा और गाजियों की कुर्बानी का समर है। कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है, जो दहशतगर्दों के खात्मे तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। क़ुव्वतें मुल्क की सलामती के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर अबहाम और अफवाज और अवाम में खलीज पैदा करने के लिए मुतहर्रिक हैं। उन्हें हमेशा की तरह शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियाँ उन मायूस अनासिर की जानिब से पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत बनाने की नाकाम कोशिश है और सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में न ढलने दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आला मरीम नवाज यौम दिफा के मौके पर लाहौर कैंट में यादगार शोहदा पहुंची। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी भी की। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। हमारा जो बैरूनी दिफा है उसमें अफवाज पाकिस्तान एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जागते हैं तो हम सोते हैं। वो हमारे फ्रंटियर्स की, हमारे बॉर्डर्स की, हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो ये जो बहादुरी है
جس سے یہ ہمارے جوان سرحدوں پر لڑتے ہیں، آفیسرز لڑتے ہیں، افواج پاکستان جس قربانی کے نظریے کے تحت اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اس کی جو آبیاری ہے وہ ایک ماں کی گود سے ہوتی ہے. یہ بہادری جو ہے وہ ماں کی گود سے جنم لیتی ہے. میں ان ماؤں کی، ان والدین کی بہادری کو سلام پیش کرتی ہوں. سوابی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈا پور کا کرنل شیر خان شہید کے مزار پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہیدوں کو سلام پیش کر رہا ہوں. شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی وجہ سے ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. پاکستان اگر قائم ہے تو یہ شہیدوں کی برکت سے ہے. ہمارے غازی اس وقت بھی مورچوں پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں. میں پہلے بھی یہاں پر آیا ہوں اور مجھے فخر ہے میں دوبارہ بھی یہاں آیا ہوں. اپنے شہیدوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارا فخر ہے. انہی کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے اور پاکستان اگر قائم ہے اور آج ہم اس فضا میں سانس لے رہے ہیں تو یہ شہیدوں کی برکت ہے. اور جو ہمارے غازی اس وقت بھی مورچوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں وہ ہیں. تو آج مجھے فخر ہے، میں پہلے بھی یہاں پہ آیا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں آج دوبارہ یہاں پہ آیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی نے کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے بھی دعا کی. یادگار شہداء پر اسپیکر بلوچستان اسمبلی کیپٹن عبدالخالق اچکزئی، صوبائی مشیر برائے محکمہ ترقی نسواں بلوچستان ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی، ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ، صوبائی وزراء اراکین پارلیمنٹ کے علاوہ آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل عابد مظہر، آئی جی پولیس بلوچستان معظم جان ساری اور شہداء کے لواحقین نے بھی پھولوں کی چادر چڑھائی. فاتح خوانی بھی کی گئی اور اپنے ملک کے دفاع کا عزم کیا. 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو جلا دیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں ہم شہداء کا قرض ادا نہیں کر سکتے. سپہ سالار کو علم ہے کہ قوم کو کس طرح لے کر چلنا ہے. ہم نے دشمن کو بھی چائے پلا کر بھیجا ہے. مسلح فوج اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں. کوئی بلوچ بھائی کسی پنجابی کو نہیں مار سکتا. نہ والدین کا قرض اتار سکتے ہیں اور نہ شہیدوں کا قرض اتار سکتے ہیں. جو سپہ سالار افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، یہ اس قوم کی خوش نصیبی ہے. کس طرح قوم کو اگر وہ مشکل میں پھنسی ہو تو اسے نکالا جاتا ہے. جو ملک کے بانیوں کی حفاظت کے لیے سمندری طوفانی لہروں سے زیادہ دشمن کے دل میں اپنی ہیبت کا ڈر قائم کیے ہوئے ہیں. آج مضبوط افواج پاکستان کے جوان اپنی ہیبت اور اپنے ڈر کا لوہا منوائے ہوئے ہیں. بھارت کے ساتھ 1965 کی جنگ کی یاد میں پاکستان بھر میں یوم دفاع اور شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. یادگار شہداء پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. کور کمانڈرز، پاک فوج کے جوانوں اور افسران، معززین علاقہ اور طلبہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا. عرض وطن کے دفاع کے لیے آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. یوم دفاع کے موقع پر کراچی ملیح چھاونی میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. شہداء کے لواحقین اور غازیوں نے بھی یادگار شہداء پر حاضری دی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے شہداء کے گھروں میں جا کر لواحقین سے ملاقات کی اور لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. منگلا گریزن میں یادگار شہداء پر فاتح خوانی اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب. مسلح افواج کے افسران، جوانوں اور طلبہ سمیت معززین علاقہ نے شرکت کی. کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا نے پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی. ملتان میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی. ان کا کہنا تھا 6 ستمبر کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے ایک عظیم وطن کے حصول کے لیے بے شمار قربانیاں دی. بحیثیت قوم ہم کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بہاولپور میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ثاقب محمود ملک نے پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دے کر پھولوں کی چادر چڑھائی. ان کا کہنا تھا پاک فوج کے دہشت گردوں کے خلاف شاندار کامیابیاں ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں. یوم دفاع اور شہداء پر گجرانوالہ گریزن میں یادگار شہداء پر تقریب منعقد ہوئی جہاں شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، سلامی دی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی. پشاور میں بھی یوم دفاع کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. کور کمانڈر پشاور، عسکری اور سول حکام نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. شہداء کے بلند درجات کے لیے فاتح خوانی کی.
सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। बानी पीटीआई केस साबित करने में नाकाम रहे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने हुकूमती अपील मंजूर कर ली। नैब तरमीम बहाल, तमाम जजेस का मुतफिका फैसला। जस्टिस अतमिन अलन ने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक करते हुए वफाकी हुकूमत की अपील मुस्तरद के फैसले में कहा कि अदालत बामी एहतराम और मुदाखलत न करने के असूल पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों का महफूज फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंचा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने महफूज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर इंटर कोर्ट अपीलें मंजूर कर लीं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2023 का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि पार्लिमान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाजे है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के लिए गेट कीपर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट को जब भी मुमकिन हो कानून साजी को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। बानी पीटीआई नैब तरामीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। जस्टिस अतर मिनिला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किया है। जस्टिस अतर मिनिला ने अक्सरियती फैसले से इत्तफाक करते हुए वफाकी हुकूमत की अपील, नाकाबिल समात और मुतासरा फरीकैन की अपीलें मंजूर कर लीं। इजाफी नोट में लिखा कि हुकूमत की अपील नाकाबिल समात है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इत्तफाक लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। बानी पीटीआई ने कमर जावेद बाजवा के बगैर फैज उम्मीद के ट्रायल को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं बाजवा को ट्रायल में शामिल किया गया तो सारे भेद खुल जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा ये मुझे फैज उम्मीद से डरा रहे हैं। फैज उम्मीद हर बार कमर जावेद बाजवा की इजाजत से मिलने आता था। बाजवा को ट्रायल से बाहर रखा हुआ है क्योंकि रजीम चेंज उसी ने किया था। 9 मई हमारी पार्टी खत्म करने के लिए कराया गया था। सीसीटीवी फुटेजेस उनके पास हैं, सामने लाएं। बानी पीटीआई ने मजीद कहा नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला NRO 2 है। हुकूमत को मुबारक हो, इस फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस फारिग हो गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। मुल्क से नहीं भागूंगा, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूं। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें करने वालों को टिकट ना देने की धमकी भी दी है। खबर शामिल करें पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे की जगह तब्दील। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत के बाद जगह तब्दील की गई। जलसा अब मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में GG रोड के करीब होगा। जलसा संजगानी में पहले मकाम से 200 मीटर दूर होगा। आपको खबर दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे की जगह तब्दील हो गई है। जलसा संजगानी में पहले मकाम से अब 200 मीटर दूर होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी केस में पीटीआई की 4 मुतफर्रिक दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 208 इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाज़ों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। PCP की जानिब से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया है। मेंबर सिंध निसार दौरानी की जानिब से तहरीर किए गए फैसले में इंटर पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में पीटीआई का एतराज मुस्तरद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इंतखाबात केस में तहरीक इंसाफ के इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इलावा जीन इंटर पार्टी इंतखाबात की कार्रवाई मखसूस नशिस्तों में कमीशन की दरख्वास्त पर फैसले तक मौखर करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को FIA से पार्टी ऑफिस से ले जाई गई दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू की हिदायत की। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 208 इंटर पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाजों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। शिक 209(3) के तहत सर्टिफिकेट के इजरा के हकाइक देखना कमीशन की जिम्मेदारी है। KPK हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत हुआ। इजलास में पीटीआई की लीगल टीम और क़यादत ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में KPK हाउस में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत हुआ, जिसमें शिबिली फराज और उमर अयूब ने शिरकत की। जिसमें फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अदलिया के हवाले से किसी भी बिल की भरपूर मुखालफत की जाएगी। लीगल टीम ने बताया कि नैब तरमीम के बाद बानी पीटीआई के केसेस खत्म हो जाएंगे। संजगानी जलसे को कामयाब बनाने के लिए तमाम अरकान को कारकुनान लाने और अहम जिम्मेदारियां अदा करने का कहा गया। कोर कमेटी का जलसा कामयाब बनाने के लिए तमाम तर कुव्वत बुरोकार लाने पर इत्तफाक किया गया और फैसला किया गया कि जलसा हर सूरत होगा। खबर शामिल करें JUI का वफाकी हुकूमत में शमूलियत का मामला। मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ्द ने JUI को 4 वजारतों की पेशकश की है। JUI फे को बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की भी पेशकश की गई।
جواب میں مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے شامل ہونے سے انکار نہیں کیا، جبکہ وزیر اعظم سے فی الحال حکومت کا حصہ نہ بننے کا کہا ہے۔ سعودی عرب میں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں اسلامی عسکری اتحاد کی کمانڈر جنرل راحیل شریف سمیت اہم سعودی فوجی افسران سمیت مختلف ممالک کے سفارتی افسروں نے بھی شرکت کی۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں ہونے والی تقریب میں سفیر احمد فاروق اور ملٹری اتاشی بریگیڈیئر محمد عاصم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کو افواج پاکستان نے دشمن کے حملے کا بھرپور جواب دے کر ملک کا دفاع یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا پاکستانی فوج کا شمار دنیا کی پروفیشنل فورسز میں ہوتا ہے۔ پاکستانی فوج اقوام متحدہ کے زیر سایہ دنیا میں قیام امن کے لیے جدہ خدمات انجام دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے۔ افواج پاکستان قوم کی امنگوں کے مطابق دفاع وطن کو یقینی بنا رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔